नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण। अब हम पाठ 8 की शुरुआत करेंगे। रिया पहुंची अपने मामा के घर। अब रिया की ट्रेन कहाँ पहुंची? वापी पहुंची। टाइम क्या दर्शाया हुआ था? 10:25 29 मई। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम वापी पहुंचे। मामा जी का घर स्टेशन के समीप ही था। उसके मामा जी का घर ट्रेन के पास में ही था। मामा जी के साथ उनके लड़के श्रील और आर्नव भी आए थे। मुझे और हिमांश को देखकर वे बहुत ही खुश हुए। हम एक दूसरे के गले से लिपट गए। अब उसको स्टेशन लेने के लिए उसके मामा जी के दोनों लड़के भी आए थे। हम स्टेशन के 2 ऑटो करके मामा जी के घर पहुँचे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई। कुछ देर बाद माँ ने मुझे जगाया। माँ पिताजी तो नहाकर तैयार हो गए थे। मैं और हिमांश भी नहा लिए। हम सब ने भोजन किया। मामा जी ने कहा, कुछ देर आराम करके हम दमन के लिए निकलेंगे। अब क्या हुआ? वो लोग अपने मामा जी के घर पहुंच गए। 2 ऑटो से पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और रिया को नींद आ रही थी, तो रिया जाकर सो गई और उसका भाई भी उसके साथ सो गया। उसके बाद उसकी माँ ने कुछ देर बाद उनको जगाया और जगाने के बाद उन सब लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया। उसके बाद उसके मामा जी ने कहा, अब हम थोड़ी देर बाद दमन के लिए निकलेंगे। अब हम दमन जाने के लिए बहुत खुश थे। मामा जी का परिवार भी हमारे साथ दमन घूमने चल रहा था। हम ऑटो रिक्शा में बस स्टैंड पहुँचे और वहाँ से बस में बैठकर दमन जपोर बीच पर पहुँचे। अब क्या हुआ? वो सब लोग मिलकर ऑटो में बैठ गए और घर से निकलकर ऑटो से बस स्टैंड अड्डे तक गए। अब वहाँ से वो लोग दमन के लिए निकले। चलिए। बीच पर बहुत भीड़ थी। लोग समुद्र किनारे मौज मना रहे थे। कुछ लोग नाव स्टीमर में बैठकर समुद्र की सैर का मजा ले रहे थे। अब क्या बोला रिया ने? बहुत भीड़ थी। बीच के ऊपर, समुद्र किनारे के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग तो क्या नाव में बैठे थे, कुछ लोग ऐसे ही मज़े ले रहे थे, तो कुछ लोग घुड़सवारी व ऊँट सवारी भी कर रहे थे। बच्चे समुद्र की भीनी रेत के छोटे छोटे घर भी बना रहे थे, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया। मुझे यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और हिमांश, श्रील और अर्नव भी रेत से घर बनाने लगे। रेत से खेलने का तो बहुत ही मज़ा ही कुछ और है। अब क्या हुआ? जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपना घर बना रहे थे, तो उसी तरह रिया का भाई, उसके मामा के दोनों लड़के, उन लोगों ने भी ये खेल खेलना शुरू किया और उनको खूब ही मज़ा आया। अब आगे। इतने में मामा जी स्टीमर का टिकट ले आए। हमने उसमें बैठकर समुद्र की सैर की। अब उसके मामा स्टीमर का टिकट भी लेकर आ गए, जिस तरीके से यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पहले मुझे स्टीमर देखकर कुछ डर सा लगा, इसलिए मैं माँ से चिपक कर बैठी थी। फिर मुझे मज़ा आने लगा। हमने घुड़सवारी व ऊँट सवारी भी की। हमने किनारे पर बैठकर थोड़ा नाश्ता भी किया। अब उन्होंने घुड़सवारी, ऊँट सवारी, स्टीमर की पूरी नाव की सैर, उसके बाद में उन्होंने अलग जगह पर बैठकर नाश्ता भी किया। चलिए अब आगे। अब शाम ढलने लगी। ऐसा आभास होता था मानो सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा हो। पूरा आसमान रंग बिरंगा हो गया था। हमने बीच की कुछ तस्वीरें ली व वीडियो भी बनाए। अब आप देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, आप भी किसी समुद्र के किनारे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सूरज है वो आराम से पानी के अंदर डूब रहा है, वहीं से निकल रहा है। तो ये तस्वीर बहुत ही सुंदर थी। तो वहाँ पर रिया के परिवार वालों ने वहाँ पे फ़ोटोएँ भी खींची, वहाँ पे वीडियो भी बनाया। तो रिया और उसके भाई बहनों को वहाँ पर खूब ही मज़ा आया। अंधेरा हो गया था। हम मामा
के घर वापस आ गए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था तो उन्होंने खूब मस्ती की और वापस वह घर आ गए थे। मेरा यह लंबा सफ़र बहुत ही रुचिकर और अविस्मरणीय रहा। उसका जितना भी लंबा सफ़र था वो बहुत ही रुचि उसके लिए उसमें थी, क्योंकि उसने जो सोचा नहीं था वही सारी चीज़ें उसने अनुभव की। मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए रिया के परिवार को ऑटो क्यों लेना पड़ा होगा, सोचिए और लिखिए। इसीलिए क्योंकि रिया का पूरा परिवार था, उसके बाद उसके मामा जी और उसके दोनों भाई भी उसे लेने आए थे और रिया के पास ज़्यादा सामान था, इसीलिए उन्हें ऑटो लेना पड़ा। आपने भी समुद्र तट की सैर की है? कहाँ? हाँ, हमने भी समुद्र तट की सैर की है। क्यों? क्योंकि हमारे शहर में भी समुद्र तट है, वहाँ पर हमें बहुत मज़ा आता है। जैसे सूरत में डुमस बीच। समुद्र तट पर रिया ने किस पर सवारी की? तो उसने ऊँट सवारी की और घोड़ा सवारी भी की। रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापी पहुंचने में कितने घंटे का समय लगा? तो गांधीधाम से वापी पहुंचने में रिया को गांधीधाम से वापी पहुंचने में उसे 12-13 घंटे लगे होंगे। चलिए अब आगे का प्रश्न, किन किन वाहनों में सफ़र करने के लिए टिकट की ज़रूरत होती है? तो हवाई जहाज़, स्टीमर, उसके बाद में ट्रेन, बस आदि जगहों पर टिकट की ज़रूरत होती है। आमतौर पर कुछ स्थानों पर प्रवेश हेतु टिकट ज़रूरी होता है। आप ऐसे स्थानों के बारे में सोचकर लिखिए। जैसे आप देखिए कि चिड़ियाघर में आप जाते हैं तो वहाँ पे टिकट की ज़रूरत होती है। आप पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पे टिकट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप देखिए कि आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, हवाई जहाज़ में जाते हो, तो यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट की ज़रूरत होती है। ट्रेन में जाते हो आदि सब जगहों पर टिकट की, जैसे मछली घर देखने जाओगे वहाँ पे भी आपको टिकट की ज़रूरत होगी। चलिए आगे, यहाँ दिए गए ट्रेन के टिकट का चित्र देखकर निम्नलिखित सूचनाओं टिकट में से ढूंढकर लिखिए। ट्रेन का नंबर, तो अब आपको ट्रेन का नंबर लिखना है। तो देखिए ट्रेन का नंबर आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब उसके बाद सफ़र की शुरुआत की तिथि। सफ़र की शुरुआत की तिथि आपको यहाँ पर बताई हुई है। देखिए ये रही शुरुआत की तिथि। उसके बाद डिब्बा व सीट नंबर, डिब्बा और सीट नंबर देखिए आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखिए लिंक, कोच, आयु, सीट नंबर, ठीक है। दूरी, आपको वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए